एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस, इसके ऊपर सेबी के एक बार फिर से फ्रंट रनिंग का जो केस है उसके ऊपर सेबी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के एक डीलर को, चीफ डीलर है उसको भैया पनिश करा है, उसके ऊपर बैन लगाया है। आपको याद हो 2018-19 के अंदर एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की 3 स्कीम्स आती थी, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। उनका एक तरीके से सिक्का चलता था और वो 5 स्टार की रेटिंग पे थी। उनके ऊपर कोई भी स्टॉक नहीं था, कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं था। तो आज एक बार फिर से ऐसा हुआ है। क्या कहानी है पूरी की पूरी, क्या आपकी जो करंट रनिंग स्कीम चल रही है, क्या इसका इम्पैक्ट, ये जो फ्रंट रनिंग केस का जो सारा मामला हुआ है, क्या इसका स्कीम्स के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, क्या इसके अंदर म्यूचुअल फंड हाउस का कोई लेना देना है या नहीं है, वो समझते हैं। इसलिए एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप न्यूज देखिए कि सेबी ने जो एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस का जो चीफ डीलर है, उनका नाम है वीरेश जोशी जी। इनके ऊपर भैया जो फ्रंट रनिंग का केस है वो, उसमें इसको दोषी तो करार दे दिया। दूसरी बात, इनके ऊपर 3 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। कहीं पर तो 3 करोड़ का फाइन बताया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी न्यूज चैनल्स हैं जहां पर 7.5 करोड़ का इनके ऊपर फाइन बताया जा रहा है। और दूसरी बात, 7 साल के लिए इनको बैन भी कर दिया है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के ये चीफ डीलर थे म्यूचुअल फंड हाउस के। तो भाई अब क्या निकल के आया है वो मैं आपको बताता हूँ। पूरी की पूरी जो कहानी है ये तो आपने समझ ली, देख ली। थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ आपको एक्चुअल में कर क्या रहे थे कि ये जो वीरेश जी हैं ये कर ये रहे थे कि कुछ एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की कुछ जो इंफॉर्मेशन होती है ना, जो बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन, जरूरी इंफॉर्मेशन होती है, सप्लाई कर रहे थे। मतलब एक तरीके से बेच रहे थे, आप ये कह सकते हैं। बाहर के लोगों को बता रहे थे, जिसका असर करीबन आप समझ लीजिए 30 करोड़ से लेकर 31 करोड़ का पूरा ट्रेड हुआ है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा फर्क पड़ा है उनके ये न्यूज देने की वजह से। और भैया लोग कमा रहे थे। और इसके अंदर इनके साथ में करीबन 20 लोग और भी शामिल हैं। वो जो 20 लोग कौन है, वो कौन से म्यूचुअल फंड हाउस के हैं, म्यूचुअल फंड हाउस के हैं, किसी और स्टॉक्स के हैं, किसी बड़ी कंपनी के हैं, वो अभी पता नहीं चला है। सिर्फ ये जो वीरेश जोशी है इनका नाम पता चला है। करीबन 20-21 लोग शामिल थे जो कि फ्रंट रनिंग के केस में फंसे हुए हैं और खूब धमाकर इन्होंने पैसा कमाया है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो कमाए ना कमाए, पिछले 2 साल से फंसे हुए हैं, रिटर्न ना के बराबर निकल के आ रहे हैं, लेकिन भाई ये लोग तो पैसा बना ही रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब सेबी को पता तो लग गया। ऐसा ही आपको पता है एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस में, जो एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस में 2019 18-19 के आसपास सेबी का फ्रंट रनिंग का केस हुआ था, जिसके ऊपर सेबी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर एक पेनल्टी भी लगाई थी। आपको याद हो तो, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। उसी का जो हर्जाना है आज तक एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस को भुगतना पड़ रहा है। उनकी जो स्कीम्स है जो पहले चलती थी उस तरीके से अभी तक परफॉर्म नहीं करके आ पा रही है। अब बात करें वीरेश जी की। देखिए ऐसा है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है ये एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर डायरेक्ट तरीके से नहीं है, ये इनका डीलर है, म्यूचुअल फंड के जो डीलर होते हैं, चीफ डीलर, उनके ऊपर पूरा केस निकल कर आया। तो उससे होगा ये कि जो करंट स्कीम चल रही है, उनके जो आप समझ लीजिए फंड मैनेजर्स हैं या स्टाफ है, उनको कोई भी टेंशन नहीं है। अगर स्टाफ ठीक रहेगा, फंड मैनेजर वही रहेंगे, एएमसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो जो स्कीम्स है उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्या मतलब ये है, जो करंट स्कीम चल रही है एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस वालों की, उनके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है इस खबर का, सेबी का। अच्छी बात ये है। बाकी यार अभी क्वांट के ऊपर भी प्रॉब्लम आई 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले। तो ऐसी कुछ ना कुछ निकल कर आती रहती है भैया, खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, इन्वेस्ट। चलिए बाकी मैं आपको न्यूज देता रहूंगा, और कुछ अपडेट आएगा कुछ और किसी और म्यूचुअल फंड हाउस का तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।